से वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता कुएं में गिर गया ना, तो उसको आलम दीन से पूछा गया कि क्या करें जी इसको पाक करने के लिए। उन्होंने कहा कि इसमें से 50 बोके पानी के निकालें। उन्होंने पानी निकाला और उसके बाद जाओ के पूछा आलम दीन से कि अब कुआं पाक हो गया। उन्होंने कहा कुत्ता निकाला था। उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता तो दरमियान में है कुएँ के। तो उन्होंने कहा तो फिर वो कुआं जो है वो कैसे पाक होगा? तो वो कुत्ता कुएँ में ही है, तो उसके बाद कुआं कैसे पाक होगा? और मुज़ाकरा नाकाम हो गया फिर वक्त। देखिए, जो बुनियादी नुक्ता था वो तो ख़ुद शामुद कुरैशी साहब ने भी अपने मुंह से कह दिया, फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया, तो और तो फिर कोई उसमें क्लैरिटी की गुंजाइश रही नहीं। बुनियादी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो है वो एक दिन यानी असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख़ और एक दिन में इलेक्शन, एक तारीख़ पे इलेक्शन, यानी कौन सी तारीख़ इलेक्शन के लिए, इन दो चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं हो सका। तो और फिर मसला क्या था? एक दिन पे में इलेक्शन कराने की हद तक तो बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक थी ना, फैसले की हद तक के 2 सूबों का मामला वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ तो केस वैसे भी चल ही रहा था। इन्होंने कहा कि हमने लचक दिखाई है पीटीआई ने, और हमने कहा कि एक दिन में इलेक्शन करा लें, तो हमें कोई मसला नहीं है। निगरान हुकूमतों में भी इन्होंने इत्तेफाक कर लिया, तहरीरी मुआहदा करने पे भी इन्होंने कह दिया, ये भी इन्होंने कह दिया कि हम जो है वो दूसरा इलेक्शन नताइज जो हैं उनको तस्लीम करने के हवाले से हम भी तैयार हैं, और हम रिटर्न गारंटी देने के लिए और लेने के लिए दोनों तरह से तैयार हैं। तो वो भी ना हो सका। लेकिन जो बुनियादी $1 मिलियन क्वेश्चन था, असम्बलियाँ कब टूटेंगी, इलेक्शन कब होंगे, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहा। वो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता कुएँ में गिर गया ना, तो उसको आलम दीन से पूछा गया कि क्या करें जी इसको पाक करने के लिए। उन्होंने कहा कि इसमें से 50 बोके पानी के निकालें। उन्होंने पानी निकाला और उसके बाद जाओ के पूछा आलम दीन से कि अब कुआं पाक हो गया। उन्होंने कहा कुत्ता निकाला था। उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता तो दरमियान में ही है कुएँ के। तो उन्होंने कहा तो फिर वो कुआं जो है वो कैसे पाक होगा? तो वो कुत्ता कुएँ में ही है, तो उसके बाद कुआं कैसे पाक होगा? और मुज़ाकरा नाकाम हो गया फिर वक्त। सर, जो बातें मरीम नवाज़ करती थी, जो बातें हमने देखी ख्वाजा आसिफ की जानिब से, वही कुछ आज भी हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हुए। जब हुकूमती वफ़द की जानिब से रचक नहीं दिखाई गई, तो फिर ये मुज़ाकरात का ड्रामा क्यों जो है वो रचाया जा रहा था? इस ड्रामे के पीछे आखिर वजूहात क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना था? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना अपनी जगह पे, इन्होंने वहाँ पे देखो, ये तो हकीकत है कि हुकूमत की तरफ से टाइम गेन करना एक प्लान था, और वो बड़ी हद तक उसमें कामयाब भी रही। खींचते खींचते उसने काफ़ी देर निकाल गई। अब आगे जाके वो क्या होता है अभी पता चलेगा। मज़ार के तौर पर कोई कसर तो नहीं छोड़ी गई थी ना परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारने के बाद के ये मुज़ाकरात ना हो, उसको टालने की तो पूरी कोशिश की गई थी। और क्या होता है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। क्या इस तरह मुज़ाकरात होते हैं? तो वो ऊपर से जिसको कहते हैं ना फॉर्मेलिटीज़ के लिए सागडार साहब ने रब्ता किया, ना मोहसिन नकवी को पता है, ना राना सनाउल्लाह को पता है, ना ख्वाजा को पता है, ना इसको पता है। कौन करवा गया ये सब कुछ? तो वो सब कुछ जो करवा गया, अगर तो हुकूमत उसका खोज लगा ले तो अंडरस्टूड बात है कि फिर वो कौन करवा गया। और अगर खोज नहीं लगाती और ये जो आज नतीजा हुआ है, तो इसका मतलब है कि फिर जिसने ये साजिश की थी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़, वो और हुकूमत एक पेज पे है। सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। लास्ट समात पे हमने देखा था कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर दोनों फरीक़े मुत्तहिद नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अगर तो इंतखाबात के हवाले से 14 मई का जो फैसला है बरकरार रहता है, और अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या होगा? सर देखिए, ये इस मुल्क में बदकिस्मती की इंतहा होगी, और ये पहली मरतबा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जहाँ आइन का आर्टिकल वफाकी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो किसी भी फ़ोर्स को आर्टिकल 245 के तहत किसी भी फ़ोर्स को किसी भी जगह पे तैनात कर सकती है, वहाँ उसी आइन का आर्टिकल 190 जो है वो तमाम इदारों को पाबंद करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने ताबे ले सकती है और उस पर अमल दरामद करवा सकती है। अगर 1997 में सजाद अली शाह साहब जो थे, उन्होंने आर्मी से 190 के तहत आर्मी बुलाई थी, लेकिन उस वक्त आर्मी नहीं आई थी। उसकी वजूहत क्या होंगी वो एक अगली बहस है। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस के साथ जो थे वो 4 जज थे, और उसके ख़िलाफ़ जो थे वो 11 जज थे। आज चीफ जस्टिस के साथ 8 जज हैं, उसके ख़िलाफ़ 7 जज हैं। तो एक तरह की ये सिचुएशन है। अब देखें, सुप्रीम को 190 सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वोक करती है या नहीं करती, ये एक अगला क्वेश्चन है। और फिर जो अब तक आया है वो आपको याद होगा, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस 245 वो बात मुसलसल हो रही थी, लेकिन 190 की बात कहीं भी नहीं की गई। तो बज़ाहिर ये सारे अगर डॉट्स मिलाएं
तो जो डाट बनने के बाद ये सब कुछ परवेज़ लाई के घर पे छापा और ये वो सब कुछ, तो उसके बाद जो सिचुएशन नज़र आती है वो तो यही नज़र आती है कि शायद इस बार भी जो है वो आर्टिकल 190 जो है उसको शायद अल्लाह करे ऐसा ना हो। लगता ये है, क्राइम ये बताते हैं कि उस पर अमल दरामद ना हो सके, और अगर ये ना हो सका तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा के लिए आप वो रास्ता खोल देंगे कि जो भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल नहीं करना चाहेगी तो उसको कोई भी नहीं पूछ सकेगा, फिर उसकी मर्ज़ी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब, पेश साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील गुफ्तगू की इन मुज़ाकरात के हवाले से। फिर अगर 14 मई को जो है इंतखाबात नहीं होते तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका क्या बनेगा? आया जो तौहीनी अदालत का केस या कौन जो है वो तौहीनी अदालत के मुर्तकिब होंगे? तमाम तफसीलात जो है सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट को तहरीर तौर पर बताएंगे कि जो कुछ मुज़ाकरात में हुआ, मुज़ाकरात के 3 अदवार में जो कुछ हुआ, तफसीली रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या इंतखाबात जो है वो 14 मई को होते हैं या फिर नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ।